गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारी प्रसंग भाग 29 प्रस्तुत है। ये भाग बड़ा ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो उसको कम करने के लिए एक कोई दूसरी घटना घट जाती है। वही इस एपिसोड में हुआ है। तो आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ, कौन सी बड़ी घटना थी, कौन सी छोटी घटना घट गई गुरु की कृपा से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। एक औरत थी जिसको गले में तकलीफ हुई थी और ये बहुत जगह दिखाए, कोई आराम नहीं हुआ। अब तो धीरे धीरे पानी पीने में भी कठिनाई होने लगी थी। तो इनको कुछ आदमी बताया कि एक बड़े चिकित्सक के यहाँ दिखाइए जो कि बहुत नामी गामी है। वहाँ जाके भी दिखाए, वहाँ जांच की गई, रिपोर्ट आया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। लेकिन इनको तकलीफ बढ़ ही रही थी कि जब रिजल्ट में कुछ नहीं निकलता है फिर भी हमें परेशानी है, इसका मतलब है कुछ न कुछ अवश्य है। भले ही जांच में टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आवे, ये अलग बात है, लेकिन जब तक कोई परेशानी नहीं है तब तक गले में खराबी क्यों है। तब ये एक तीसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी जांच हुई, लेकिन फिर भी जांच में कुछ नहीं निकला। जब डॉक्टर कुरेद कर पूछता है तब ये बताती है कि हाँ, हमें छाती में दर्द होता है। तब डॉक्टर कहता है कैंसर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। इनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, नौबत खाना पीना बंद होने की हो रही थी। जब ये चारों तरफ से थक गए तो इनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। पड़ोस में ये गायत्री परिवार थे, वो इनके यहाँ कुछ किताब दे दिया करते थे। जिंदगी के इतने दिन काट लिए लेकिन परलोक के लिए कुछ सोचा ही नहीं। कहते हैं दीक्षा से सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे मृत्यु के बाद सद्गति मिलती है। आत्मा को भटकना नहीं पड़ता है। कुछ इन्हीं विचारों से प्रेरित होके वो गुरु दीक्षा ले लेती हैं और वो गुरु भाई जो थे कभी कभार इनका हाल चाल पूछ लिया करते थे, क्या हाल चाल है, क्या आराम हुआ है, कहाँ से इलाज चल रहा है। तो कुछ दिनों के बाद होता क्या है, इनके पति महोदय घूमने जाते हैं तो उसी पर्यटन से इनको भेंट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि इस सब का इलाज आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में इलाज कराइए और गुरुदेव बनने माता चाहेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया कि डॉक्टर पांडे जी से दिखाइए, अच्छे डॉक्टर हैं, हो सकता है वहाँ से सुधार हो जाए, ठीक हो जाए। तो मरता क्या नहीं करता, यही सोचकर वो निर्णय लिए कि चलिए पांडे जी से ही दिखाते हैं। क्योंकि जब इनको डॉक्टर कहा कि कैंसर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है तो ये सोचते थे कि एक बार बेलूर से जाके चेकअप करा लें, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वहाँ जाके इलाज कराते। अंत में विवश होकर
डॉक्टर पांडे से दिखाने के लिए ही ये लोग सोचे और वहाँ दिखाने के लिए जाते हैं। वो डॉक्टर महोदय इनका चेकअप किए और कुछ दवाई भी दिए, हिदायत भी दिए। और जब जाने कि ये लोग बेलोर जाना चाहते थे लेकिन पैसा अभाव के कारण नहीं गए, तो डॉक्टर साहब अपने तरफ से ऑफ़र देते हैं कि आप जाइए, खर्चा हम उठाते हैं। और वो डॉक्टर साहब जो दवा दिए उसका भी कीमत नहीं लिए, फीस भी नहीं लिए। ये खुद बीमार हैं, कैंसर की संभावना है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, फिर घर में आग लग जाती है। और दीक्षा लेने के बाद ये नियमित रूप से डेली साधना करती थी, गायत्री मंत्र का जाप तो करती ही थी। तो इसी सब परेशानी से एक दिन बैठ के ये सोच रही थी अब क्या करें, दोबारा उनसे हम दिखाने कैसे जाएं, फिर दोबारा उनसे हम दवाई कैसे मांगें। तो यही सोचने के क्रम में वो अनुभव करती है कि जो दर्द था वो दर्द अनुभव हो नहीं रहा है, दर्द कम हो गया है। तो देखिए हाँ, बीमारी उनका अपने आप छूट गया, फिर कभी वो बीमारी नहीं हुआ। तो ये बीमारी कम करने के लिए ही उनके घर में आग लगी। यानी बड़ी घटना, यानी इनका जो कैंसर था वो छोटी सी घटना अगलगी के रूप में प्रकट हुई और सारी बीमारी इनका दूर हो गई। तो चलिए गायत्री माता से जुड़िए, गुरुदेव से जुड़िए, वंदनीय माता से जुड़िए, गुरुदेव का काम कीजिए। चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।